जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। एक तरफ तो जहां विकसित भारत 2047 के मुद्दे को लेकर के खास फोकस रखा जाएगा, तो वहीं राज्यों के विशेष मुद्दों पर भी खास निगरानी रखी जाएगी। उन महत्वपूर्ण विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो नीति आयोग परिषद की ये 10वीं बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन हो रहा है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत मंडपम में अब से थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़ करके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी जब आखिरी बार ये बैठक हुई थी नीति आयोग की, उस दौरान भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा किया था और एक बार फिर इस बैठक से वो किनारा करते हुए नजर आए। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद में बैठक होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। विकसित भारत 2047 पर खास फोकस तो रखा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ राज्य के क्या विशेष मुद्दे हैं, इन पर भी खास फोकस रखा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे दीपक शर्मा, हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, नीति आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि विकसित भारत 2047 पर तो खास फोकस है ही, लेकिन वहीं राज्यों के क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर भी खास फोकस किया जाएगा। दीपक दीपक अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 अगर इस बैठक को लेकर के बात करें तो नीति आयोग की शासी परिषद की ये 10वीं बैठक है, जो कि अगर बात करें दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये 10वीं बैठक है और इस बैठक का जो उद्देश्य है विकसित भारत 2047, जिसकी बात केंद्र सरकार करती है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। विकसित भारत 2047 केंद्र सरकार जो है वो तमाम राज्यों को साथ लेकर के ही इसको साकार कर रही है और ऐसे में समय समय पर नीति आयोग उसको लेकर के बैठ के करता है और इसीलिए आज ये बैठक आयोजित की गई है भारत मंडपम में। हालांकि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं वो इस बैठक के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से चाहे हम अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुकी है। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी उन्हें बुलाया गया है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो मुख्य सचिव हैं उन राज्यों के, वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं और इस बैठक का उद्देश्य भी है विकसित भारत 2047, जिसमें नीति आयोग में चर्चा की जानी है कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार की जो सोच है विकसित भारत को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तमाम राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं, उन राज्यों में क्या बेहतर किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह खुद एक अपनी स्पीच रखेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे कि हरियाणा में क्या कदम उठाए गए हैं विकसित भारत 2047 को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्य भी अपनी बात रखते हैं, अलग अलग राज्य अपनी बात रखते हैं कि उनके राज्य में क्या अच्छे कदम उठाए गए, ताकि दूसरे राज्यों को अगर अच्छा लगता है तो वो भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार अपनी सोच रखती है कि वो क्या चाहती है, किस राह में आगे बढ़े, विकसित भारत 2047 को लेकर प्राथमिकता क्या हो। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक जो है बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अपनी बात भी रखेंगे, अपनी स्पीच रखेंगे कि उनकी क्या सोच है। केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और हम बात करें, क्योंकि विकसित भारत जब 2047 की बात की जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, शहरी विकास, ग्रामीण विकास जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे, जो कि 9.5 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं,
हर गांव तक बिजली पहुंचे देश के, वो भी अपनी बात रखेंगे। कैसे शहरियों शहर का विकास हो सके, मेट्रो अधिक बढ़ाई जा सके, वो अपनी बात रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह हरियाणा की बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको बात रखेंगे। उसके अंत में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक के लिए अब भारत मंडपम पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और कुछ देर के बाद अगर बात की जाए तो इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। शुरुआत जिसमें सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, आज जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री एकत्रित हो रहे हैं, जब नीति आयोग की ये बैठक हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी यहाँ पर, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात भारतीय सेना का भी यहाँ पर तमाम राज्यों के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा, धन्यवाद किया जाएगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की बात करें, रक्षा मंत्री की रणनीति की बात करें, और उसके साथ साथ सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना की रणनीति और कौशल और शौर्य की बात करें। उन्होंने जो आतंकी घटना हुई थी भारत के अंदर, जो है जब पहलगाम के अंदर, उसका जवाब दिया सेना ने। और जब पाकिस्तान की सेना ने जब आतंकवाद का सहयोग करने की कोशिश करी, तो भारतीय सेना ने उसका भी जवाब दिया पाकिस्तान को। तो उसको लेकर के भी अगर बात करें, शुरुआत में यहाँ पर धन्यवाद भी किया जाएगा, सराहना का एक वो भी धन्यवाद प्रस्ताव भी जरूर रखा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर चर्चा होगी विकसित भारत 2047 की। जी बिल्कुल, विकसित भारत 2047 पर खास फोकस रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी खास फोकस रखा जाएगा। इस मुद्दे पर भी बताया जा रहा है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी अपनी अपनी सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से ही कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 के जो सपने की बात भारत सरकार कर रही है वो साकार हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है, चाहे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें, वो भी अपनी पूरी एक रिपोर्ट साथ लेकर के आ रही है। एक अच्छा खासा बजट जो रखा जाता है, तमाम राज्य किस तरीके से उसके लिए बेहतर काम कर रहे हैं और उसमें अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए किस तरीके के प्रयास है। हालांकि हमने देखा जब अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ कि उनका जो विकसित भारत 2047 का सपना है उसे पाकिस्तान ने उसको कमजोर कर दिया है। लेकिन आज नीति आयोग की इस बैठक में वो तस्वीर नजर आएगी कि भारत के हौसले, भारत की सेना ने जवाब दिया पाकिस्तान को, और विकसित भारत 2047 को लेकर भारत की सरकार किस तरीके से तैयार है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से बात की जाए, वो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, वो शहरी क्षेत्र की बात की जाए, वो चाहे रेलवे की हो, एयरपोर्ट की हो, मेट्रो की हो, किस तरीके की जरूरतें हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी की बात की जाए। और जब कनेक्टिविटी की बात आती है, सबसे बड़ी बात तो है सड़कों की, नेशनल हाईवे की, इसको लेकर क्या रहेगा। ऐसी ही तमाम योजना इस नीति आयोग में होती है। उद्योगों को लेकर बात की जाती है। हर एक मुद्दा जो नीति आयोग की बैठक में जो विकसित भारत 2047 से होगा उसको लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है, जिसको लेकर के बाकायदा पूरी एक रणनीति, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी रिपोर्ट लेकर के आए हैं कि उनके राज्यों में क्या बेहतर किया गया है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सबसे बड़े अहम रहेगी कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि उन्होंने विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। लेकिन भारत की सरकार कितनी सतर्क है, भारत सरकार किस तरीके की योजनाएं, तमाम तस्वीर भी आज नीति आयोग की बैठक में नजर आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 2 और सर्वदलीय डेलीगेशन